फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। मुद्दा है नीट पीजी का। दरअसल नीट पीजी एग्जाम 12 मार्च को होने वाला है, लेकिन इसको लेकर अब स्टूडेंट्स का विरोध है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इस एग्जाम को आप पोस्टपोन कीजिए। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग डेट से क्लैश करेगा, और दूसरा मुद्दा इंटर्न्स को लेकर है कि मैंडेटरी इंटर्नशिप कई स्टूडेंट्स अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं। इन मुद्दों को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मीत गोनिया और डॉक्टर जयराज। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे डॉक्टर मीत से। मीत, अगर आप इस मुद्दे पर थोड़ी रोशनी डालें और लोगों को समझने में मदद करें कि ये मुद्दा है क्या और क्यों पोस्टपोनमेंट की मांग हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीत गोनिया अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। इसमें दो मुद्दे हैं जिसके मुताबिक जो एस्पिरेंट्स है वो नीट पीजी 2022 और 12 मार्च को क्यों नहीं ले सकते, उसके लिए मांग कर रहे हैं। फर्स्ट मुद्दा है जो इंटर्न एलिजिबिलिटी का मुद्दा है। करीबन 6 से 7 स्टेट के जो 7 से 8 हजार इंटर्न है वो भी अनएलिजिबल है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैटर ये है कि उन लोगों की इंटर्नशिप लेट स्टार्ट हुई और उसका रीजन है कि सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक जो अप्रैल 2021 में आया था, तब हमारे पीएम मोदी जी ने उन लोगों को फाइनल ईयर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कोविड ड्यूटी में ज्वाइन होने के लिए अपील की थी। तो वो लोग स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक वो लोग ज्वाइन हुए थे और उसके वजह से उन लोगों की फाइनल ईयर की जो एमबीबीएस एग्जाम है वो लेट हुई थी। उसके मुताबिक उनकी इंटर्नशिप लेट स्टार्ट हुई, मींस उनकी इंटर्नशिप जुलाई, अगस्त, सितंबर और लास्ट तो बिहार के इंटर्न्स की इंटर्नशिप 12 अक्टूबर को स्टार्ट हुई। अब इसके कारण की वजह से उन लोगों की इंटर्नशिप लेट खत्म होगी और अभी एनबीई ने तो क्राइटेरिया 31 मई 2021 का रखा है कि उसके पहले आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये लोग की इंटर्नशिप खत्म नहीं हो रही है, तो वो लोग पूरा उनका एक साल वेस्ट रहेगा। वो लोग नीट पीजी 2022 नहीं दे पाएंगे, तो उनको नीट मींस नेक्स्ट या जो नीट 2023 में होगा वो देना पड़ेगा। इसके लिए वो मांग कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि नीट पीजी 2021 का काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुआ, अभी चल रहा है और उसका 4th राउंड का रिजल्ट और पूरा काउंसलिंग प्रोसेस 16 मार्च के आजू बाजू खत्म होगा और उसके बाद स्टेट का जो 4th राउंड होगा वो स्टार्ट होगा। तो वो पूरी प्रोसेस खत्म होने में मार्च एंड आ जाएगा और उसके पहले 12 मार्च को नीट पीजी 2022 का एग्जाम लेंगे। तो अभी जो बॉर्डर लाइन रैंकर्स है उन लोगों में दुविधा है कि वो अभी एग्जाम दे या फिर उनको काउंसलिंग में अभी वो ध्यान दे या एग्जाम की प्रिपरेशन में। ये दो मेन पॉइंट्स है जी। और मीत, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। क्या मांगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर्स ने की हैं? ये जो अभी पिटीशन फाइल की हुई है वो करीबन 5 या स्टेट के जो इंटर्न है वो सभी ने मिल के पिटीशन फाइल की हुई है। तो वो लोग मेन यही मांग कर रहे हैं कि जो इंटर्न्स है सभी इंटर्न्स को एलिजिबल किया जाए, मींस इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 15 अक्टूबर तक किया जाए और एग्जाम मींस ये काउंसलिंग खत्म हो जाए नीट पीजी 2021 का, उसके बाद 2 महीने के बाद एग्जाम ली जाए, मींस एटलीस्ट 2 या 3 मंथ पोस्टपोन की जाए अभी जो 12th मार्च की एग्जाम है वो। जयराज, आपसे समझना चाहेंगे कि आप क्योंकि एक पोस्ट इंटर्न है, तो आपको क्या लगता है किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये नीट पीजी 12 मार्च को शेड्यूल हुआ? एक्चुअली इसमें नमस्कार, मैं डॉक्टर जयराज चौरिया सूरत गुजरात से। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो काउंसलिंग है वो उसका फर्स्ट राउंड ही खत्म हुआ है और ये 3rd राउंड और स्टे राउंड तक देखे हम, और स्टेट काउंसलिंग को देखे तो मार्च एंड तक चलने वाला है और एग्जाम की डेट है 12 मार्च को। अब जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है, जैसे मेरा रैंक है 40,000, अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे काउंसलिंग में ध्यान देना है या मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। और जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है उनको 3rd राउंड तक तो राह देखनी होती है, तब तक उनको पता चलता है कि उनको एडमिशन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अभी वो कंफ्यूज है, हमारे जैसे जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज है कि हम काउंसलिंग में ध्यान दें या फिर हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें।
बिकॉज कि पूरे ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है तो उसमें हमें इंस्टीट्यूट वाइज भी देखना होता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी है, तो हमें शायद वो इंस्टीट्यूट की देखने के लिए भी जाना होता है, तो अभी हम कंफ्यूजन में है कि हमें करें क्या। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो 2 या 3 महीने तक एग्जाम पोस्टपोन हो तो हमें ये रिलैक्सेशन मिले तो फायदा हो जाएगा हमको। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की दो मुख्य मांगे हैं कि आप एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए और इसको इसमें रिलैक्सेशन दीजिए। मीट यहाँ पे आई थिंक 31 मई 2022 का डेडलाइन है एक, उसके बारे में अगर आप दर्शकों को बताएं। ये जो अभी एनबी ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है, जो जिनकी इंटर्नशिप 31 मई 2022 तक खत्म हो जाती है, वो लोग ही एलिजिबल होते हैं नीट पीजी 2022 देने के लिए। तो जो ये इंटर्न्स है, करीबन 7 से 8 हजार इंटर्न्स है, और पूरे बिहार के इंटर्न्स है, केरल के इंटर्न्स है, और काफी स्टेट है, 6 से 7 स्टेट्स है जिनकी इंटर्नशिप जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में खत्म हो रही है। तो वो लोग सीधे अनएलिजिबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन कि उन लोगों ने कोविड ड्यूटी की थी लास्ट ईयर। जब कोविड आया तो उनकी एग्जाम लेट हुई। तो इस डेडलाइन को आप बढ़ाने की मांग आप कर रहे हैं? हाँ, ये डेडलाइन मीन्स सभी इंटर्न्स, अभी जो बिहार के भी इंटर्न्स है उनकी इंटर्नशिप 12 अक्टूबर को खत्म हो रही है। तो अगर ये डेडलाइन 15 अक्टूबर 2022 तक की जाए तो ही बिहार के सभी इंटर्न्स एलिजिबल होंगे। बाकी पूरे बिहार के इंटर्न्स को ऐसा होगा कि वो लोग एग्जाम नहीं दे सकते, इसीलिए वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। जी। करीब कितने स्टूडेंट्स होंगे जो इस बात से अफेक्टेड होंगे इस वक्त? करीब एक 8,000 का आंकड़ा तो आपने बताया था, लेकिन उसके बावजूद एक क्या उससे ज्यादा भी स्टूडेंट्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे, इंटर्न्स? ये तो मैं सिर्फ इंटर्न का ही नंबर बता रहा हूँ, लेकिन पोस्ट इंटर्न तो काफी सारे हैं, करीबन 50 to 60,000 जितने बॉर्डर लाइन रैंकर्स होंगे जो एलिजिबल हुए हैं। मीन्स जिन 50% के ऊपर है, लेकिन उनका रैंक 15,000 या 20,000 के बाद है, और वो भी उनको राह देखनी पड़ेगी थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग के लिए कि उनको सीट मिल रही है इस साल या नहीं। जी डॉक्टर मीत, तो आम तौर पर जो एक काउंसलिंग है, 2021 की काउंसलिंग अभी जारी है और 2022 का एग्जाम आ चुका है, आम तौर पर इन दोनों के बीच में कितना गैप रहता है? आमतौर पे हम देखे जाए तो मिनिमम 6 मंथ का गैप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। मीन्स काउंसलिंग खत्म होने के बाद 6 मंथ का गैप तो होता ही है। इसका ये मेन ये रीजन है कि जो लोग लास्ट ईयर की एग्जाम दी हुई है और उन लोगों को काउंसलिंग में कहीं सीट मिली नहीं है, तो वो लोग 6 मंथ के गैप में उनकी प्रिपरेशन खत्म कर सकते हैं और नेक्स्ट जो नीट पीजी है वो दे सकते हैं। तो इस साल तो ऐसा हो रहा है कि काउंसलिंग भी खत्म नहीं हो रहा है, उसके पहले एग्जाम आ रही है। तो ये मीन्स इन लोगों को जो 2021 के एस्पिरेंट्स है उन लोगों को भी दिक्कत आ रही है, और जो इंटर्न्स मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों को भी दिक्कत आ रही है इस रीजन के। डॉक्टर मीत, इसको लेकर काफी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, क्या उन मीटिंग्स में कुछ निष्कर्ष निकल पाया है? हाँ, मीन्स काफी लोगों ने और काफी जो एसोसिएशंस है उन लोगों ने हेल्थ मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचाई थी। और अभी मीन्स अभी जो अपडेट्स कल तक आए हैं उसके मुताबिक ऐसा चल रहा है कि जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है उसके जो हेड होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उनके और हेल्थ सेक्रेटरी के बीच में ये मुद्दा डिस्कस हुआ था। और काउंसलिंग तो ये जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है वो संभालती है, उन लोगों ने भी ये मुद्दा पहुंचाया था कि अभी काउंसलिंग चल रहा है तो नीट पीजी 2022 उसके साथ नहीं ले सकते। तो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भी एग्री हो गए थे, लेकिन अभी जो फाइनल डिसीजन है वो एनएमसी और हेल्थ मिनिस्टर सर है वो लेंगे। मुझे लगता है इस पर काफी कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी लोगों के लिए जो इस मुद्दे से फेमिलियर नहीं थे। यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दें तो यहाँ पर दो मुद्दे हैं, एक इंटर्न्स का और एक पोस्ट इंटर्न्स का। इंटर्न्स जो कि एक तय समय सीमा जो कि मई 31 एक डेडलाइन है जिसको लेकर अब रिलैक्सेशन की मांग हो रही है, वो स्टूडेंट्स जो इस डेडलाइन तक अपनी इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे वो नीट पीजी देने के लिए इनएलिजिबल रहेंगे। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पोस्ट इंटर्न्स का, जो कि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग जो अभी भी चल रही है, उस काउंसलिंग में जो बॉर्डरलाइन रैंकर्स रहेंगे
वो ये तय नहीं कर पाएंगे कि क्या वो दूसरा जो पीजी का 12 मार्च को एग्जाम होने वाला है वो दे या ना दे, और दे भी तो उसके लिए उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं। थैंक यू मीत, थैंक यू जयराज। उम्मीद करते हैं दर्शकों को एक क्लियर पिक्चर यहाँ मिली होगी। थैंक यू जुड़ने के लिए।